आयकर विषय के अंतर्गत आज मैं आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में बताने जा रहा हूं, जिनका उपयोग आयकर अधिनियम के अंतर्गत होता है। सबसे पहला शब्द होता है आयकर। आयकर आय पर लगता है, परंतु आय शब्द की कोई परिभाषा इनकम टैक्स अधिनियम में नहीं बतलाई गई है। केवल इतना बतलाया गया है कि आय में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, विशेष करके लाभ, लाभांश, प्रॉफिट, डिविडेंड और जो चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं इनको स्वैच्छिक जो आय मिलती है, कर्मचारियों को प्राप्त अनुलाभ जो होता है, परक्विजिट्स, उसी प्रकार से पूंजी लाभ, व्यापार पेशे के लाभ और आकस्मिक आय इसके अंतर्गत शामिल मानी जाती है। वास्तव में आय से आशय उस मौद्रिक आय से है जिसकी प्राप्ति का कोई निश्चित साधन होना चाहिए। ये निश्चित साधन 5 प्रकार के शीर्षकों में बांटे गए हैं। वेतन शीर्षक से आय, मकान संपत्ति से आय, व्यापार पेशे के लाभ, पूंजी लाभ और अन्य साधनों से आय, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन और अदर सोर्स की इनकम। ये 5 प्रकार की हेडिंग जो रहती हैं ये अलग अलग निश्चित साधन आय के माने गए हैं। एक शब्द होता है सकल कुल आय, ग्रास टोटल इनकम। सकल कुल आय से आशय अभी जो मैंने 5 प्रकार के शीर्षक बताए, ये पांचों प्रकार के शीर्षक फिर से ध्यान देंगे। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्स की इनकम। हर हेड के अंतर्गत कुछ इनकम आपका टैक्सेबल होती हैं, कुछ एग्जेम्प्टेड होती हैं और कुछ डिडक्शन मिलती हैं। तो टैक्सेबल इनकम को हम प्लस कर देंगे, एग्जेम्प्टेड इनकम को छोड़ देंगे, डिडक्शन घटाएंगे तो हर शीर्षक की आय निकलेगी और ये पांचों प्रकार की शीर्षक का टोटल जो आएगा वो कहलाएगा ग्रास टोटल इनकम, सकल कुल आय। और तीसरा शब्द होता है कुल आय। अब सकल कुल आय में से सेक्शन 80C से लेकर 80U तक की कटौतियाँ जब हम घटा देते हैं तो वह कहलाती है टोटल इनकम या कुल कर योग्य आय। आयकर जो लगता है वो कुल आय पर लगता है, ग्रास टोटल इनकम पर नहीं लगता। और कुल आय भी जब न्यूनतम कर योग्य सीमा यहाँ पर 2.5 लाख रुपए से अधिक होती है तो उसके ऊपर मुझे टैक्स देना पड़ता है। एक अन्य महत्वपूर्ण शब्द है कर निर्धारण वर्ष। कर निर्धारण वर्ष से आशय, असेसमेंट ईयर से आशय 12 महीने के उस अवधि से होता है जो प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को प्रारंभ होकर और 31 मार्च को समाप्त होती है। जैसे मान लीजिए 1 अप्रैल 20 को वर्ष प्रारंभ हुआ तो 31 मार्च 2021 को वर्ष समाप्त होगा। ये मेरा कर निर्धारण वर्ष कहलाएगा, असेसमेंट ईयर कहलाएगा। इसमें पिछली गत वर्ष की आय पर मुझे टैक्स देना पड़ेगा। अब पिछला गत वर्ष यानी 1 अप्रैल 19 से लेकर 31 मार्च 20 तक का इसके अंतर्गत हो जाएगा। तो इसके लिए हमको गत वर्ष या प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन को जानना जरूरी है। गत वर्ष से आशय 12 महीने की उस अवधि से होता है जो प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को प्रारंभ होती है और 31 मार्च को समाप्त होती है। जैसे किसी का गत वर्ष 1 अप्रैल 19 को प्रारंभ हुआ तो 31 मार्च 20 को उसका वर्ष समाप्त माना जाएगा। किसी व्यवसायी ने अपना हिसाब किताब 1 अप्रैल 19 से लेकर 31 मार्च 20 तक का रखा होगा तो जितना भी लाभ कमाया उसके ऊपर टैक्स मुझे अगले वर्ष यानी असेसमेंट ईयर 2020-21 में देना पड़ेगा। नए व्यापारों के संबंध में गत वर्ष की अवधि या आय के नए स्रोत के संबंध में गत वर्ष की अवधि 12 महीने से छोटी हो सकती है। जैसे किसी व्यवसायी ने अपना व्यवसाय 17 सितंबर 2019 को प्रारंभ किया तो पहला गत वर्ष 17 सितंबर 19 से लेकर 31 मार्च 20 तक का माना जाएगा, जो कि 12 महीने से छोटा होगा। उसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति की नौकरी मान लीजिए 1 जनवरी 2020 से लगी तो पहला गत वर्ष 1 अप्रैल 20 से लेकर और 31 मार्च 20 तक यानी केवल 3 माह का इसके अंतर्गत माना जाएगा। गत वर्ष की अवधि 12 महीने से छोटी हो सकती है। अब एक वर्ष में हम कमाते हैं और उसके दूसरे वर्ष में मुझे टैक्स देना पड़ता है, लेकिन नॉर्मली इस नियम के 4-5 प्रकार के अपवाद हैं। पहला, ऐसा व्यक्ति जो अनिवासी है उसको समुद्री जहाज से जो आय मिलती है उसका 7.5% उसी वर्ष में टैक्स देना पड़ेगा जिस वर्ष में वो कमाता है। उसी प्रकार एक ऐसा व्यक्ति जो भारत को छोड़कर जाने वाला है, जिस वर्ष भारत को छोड़कर जा रहा है उसको उसी वर्ष की इनकम पर उसी वर्ष में टैक्स पे करना होता है। कर बचाने के उद्देश्य से कई व्यक्ति अपनी संपत्ति का ट्रांसफ़र किसी दूसरे व्यक्ति के नाम से कर देते हैं,
तो ऐसी दशा में उसकी इनकम को उसी वर्ष में जोड़कर टैक्स वसूल किया जाएगा। उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति का व्यवसाय उसी वर्ष में बंद हो जाता है तो व्यवसाय बंद होने वाले वर्ष में उसी वर्ष में टैक्स कैलकुलेट करके वसूल कर दिया जाएगा। ये कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। एक शब्द होता है आकस्मिक आय। कैजुअल इनकम ऐसी इनकम होती है जो संयोगवश और बिना किसी आशा के मिल जाती है और बार बार प्राप्त न होने वाली प्रकृति की होती है, उसको हम कैजुअल इनकम इसके अंदर कहते हैं। आकस्मिक आय जैसे अचानक किसी का लॉटरी का इनाम लग जाना, घुड़दौड़ में जीत जाना, शर्त से जीत जाना, ताश के खेल में आपका जीत प्राप्त होना, ये कैजुअल इनकम कहलाती हैं। परंतु कुछ इनकम कैजुअल इनकम नहीं होती क्योंकि वो बार बार होने वाली प्रकृति की होती हैं। जैसे किसी को पर्सनल गिफ्ट मिलता है तो बार बार मिलने वाली प्रकृति का हो गया, किसी टैक्सी ड्राइवर को बख्शीश मिलती है या किसी होटल के बैरे को जो टिप मिलती है, तो ऐसी इनकम कैजुअल इनकम इसके अंतर्गत नहीं कहलाती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन के बारे में आज मैंने आप लोगों को क्लियर किया।